अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होगे। और कल रोज़ा है माशाल्लाह से, और जब ये अपलोड होगी तो परसों दूसरा रोज़ा होगा इंशाल्लाह ताला। और आज मैं इमली आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। ये अम्मी जान की रेसिपी है और बहुत ही मज़े की लगती है। रमज़ान में आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बहुत ही मज़े की बनती है माशाल्लाह, और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। मैंने आलू बुखारा और इमली को अच्छी तरह एक जग के पानी ले लिया था, उसमें भिगो के रख दिया है। दोपहर का भिगो के रख दिया था। ये अम्मा जानी का हाथ है, और अम्मा जानी मुझे मैश करके अच्छे से अलग करके दे रही हैं। अच्छे से हमने इसे पानी में से एक जग तो पहले लिया था, उसके बाद भी अम्मा ने पानी लिया था, उसमें अच्छी तरीके से इसे मैश कर लिया था। और ये देखिए जैसे अम्मा कर रही हैं। और उसके बाद छन्नी रख के एक उससे छान लिया था, सारा पल्प अलग करके अच्छी तरीके से। और भी इसमें डालेंगे क्योंकि अच्छी तरह इसका हमने मैश कर लेना है। और आलू बुखारा और इमली का जो भी पल्प है उसे पानी के ज़रिए डाल के हम लोग अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। वेस्ट नहीं करना, अच्छे तरीके से हमने निकाल लेना है। यही तो, इसी से तो जायका बनना है और इसी से टेस्ट बनना है। आलू बुखारा ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है बनती है। देखिए अम्मा ने फिर डाला, ये अम्मा ने 1.5 जग फिर और डाला था, और उसके बाद अब इसे छन्नी से छान लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें 1.5 कोली कटोरी जो शीशे की हैं, ये अपने हिसाब से भी आप चीनी डाल सकते हैं। और उसके बाद ब्लैक पेपर, नमक और चाट मसाला और सुरख मिर्च 1 चम्मच लिया था। ब्लैक पेपर आधा चम्मच, और नमक मैंने 1 चम्मच लिया था, और चाट मसाला और लिया था 1 चम्मच। और ये देखिए माशाल्लाह से ये बन के आ गया। इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कटोरी शुगर, बट 1.5 कटोरी शुगर कम है। मैंने इसके बाद 2 कटोरी और डाली थी, फिर बेस्ट जायका और टेस्ट आता है, और खट्टी भी नहीं लगती, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की लगती है। और अब इसे मैं मिक्स करूँगी डालने के बाद। और अभी इसे हम आहिस्ता से नॉर्मल आंच पे हम लोग इसे पकाएंगे, और इसे काफ़ी देर, थोड़ी सी 4 मिनट की वीडियो को 3 घंटे पकाया है मैंने इसे, इमली को। मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लावर इसकी गाढ़ा करने के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया। इसे मैंने वैसे पकाया और बहुत बेस्ट टेस्ट आता है। आप लोग वैसे पकाया करें, कॉर्नफ्लावर को हर चीज़ में ऐड मत किया कीजिए, टेस्ट ही चेंज हो जाता है। इसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला और ब्लैक पेपर ऐड किया है अपने टेस्ट के मुताबिक। आप लोग सबको अंदाज़ा होता है, डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसे मिक्स करूँगी, और बहुत ही लजीज, बहुत मज़े की चटनी बनती है और मज़ा आ जाता है। बहुत से ज़ाहिर रमज़ान में इफ्तारी के वक़्त चटपटे फूड्स या मतलब पकोड़े, समोसे सबके साथ ही बहुत मज़े की लगती है। चाट बनाओ तो चाट के अंदर भी आप लोग डाल सकते हो, और सैंडविच कोई भी कुछ भी हो डाला जा सकता है आसानी से, और बहुत मज़े की लजीज बनती है और चटपट से बनने वाली है। मैं ये नहीं कहती कि 1 मिनट में, मतलब टाइम लेती है ये। अगर आप इसे कॉर्नफ्लावर डालकर गाढ़ा जल्दी करना चाहो तो फिर तो मिनट लगता है, मगर ये 3 घंटे से लगे थे। 4 बजे की रखी हुई थी, 6 बजे मगरिब से पहले हुआ था, ये बनी थी ये। मैंने कहा अम्मा जानी इतना टाइम, अम्मा कहती इतना ही लगता है टाइम से। और देखिए साथ साथ उबाला आ रहा है, और मैंने फिर आहिस्ता से आंच कर दी थी कि ताकि पके, आहिस्ता से आराम आराम से पकेगी। अम्मी कहती उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है। मुझे कि ये देखिए पक पक के कितनी थोड़ी सी रह गई है। अभी इसे और पकाना है हमने, ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, पता चल जाए। ये देखिए अभी पतली है, ये देखें, ठीक है। और अब जब पक चुकी थी, गाढ़ी हो चुकी थी, और मैंने इसे फिर ठंडा होने के लिए रख दिया। ये ठंडा हो रही है, इसके बाद ये गाढ़ी हो चुकी है, और इसने और गाढ़ी हो जाना है, फ्रिज में हम रखेंगे, ठीक है। और फाइनल लुक देख लीजिए, और मुझे यकीन है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी अम्मी जान की रेसिपी है, और जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और मुझे भी आ गई। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की और बहुत यम्मी बनती है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है, अपनी दुआओं में याद रखिए, शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।